भगवान ने गोपियों के संग रास रचाना शुरू किया। गोपियों को अहंकार आया तो भगवान उन्हें छोड़कर चले गए। गोपियों ने बाद में भगवान को पुकारा, गोपी गीत गाकर जयति तेधिकम जन्म नाम ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रही। हे गोविंद कहाँ चले गए? हे लता पता तुम ही बताओ कृष्ण कहाँ हैं? जब सबसे पूछा किसी ने उत्तर नहीं दिया, तब गोपियां कृष्ण की लीला करने लगी। एक पूतना, एक कृष्ण, एक बकासुर, एक कृष्ण, एक अघासुर, एक कृष्ण। एक ने उंगली उठाई, बोली मैंने गोवर्धन उठा लिया। भगवान का चिंतन करते करते वह स्वयं भगवान हो गई। भगवान का चिंतन करते करते स्वयं भगवान हो गई। हमारे सद्गुरुदेव भगवान आपके श्री चरणों में दास का बारंबार नमन। भगवान का चिंतन करते करते जब भगवान हो गई और जब पुकारा कि गोविंद यद नहीं आए तो प्राण निकल जाएंगे, भगवान तब तक नहीं आते जब तक भक्त की इच्छाएं प्रबल नहीं होती। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्त का मान टले न टले, भगवंत के मान को टलते देखा। भगवान प्रकट हो गए और गोपियों ने जब पुकारा, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रिधा रुरुदुषुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां रो रही हैं, वो भी सस्वर रो रही हैं। तासा माविर भूछोरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरः स्त्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ। कामदेव के मन को भी जो मथ दे वह भगवान प्रकट हो गए। बड़े प्रेम से भगवान ने महारास रचाया गोपियों के संग। अपना दुपट्टा बिछा दिया, भगवान उस पर बैठे हैं। चबाया हुआ पान गोपियां खा रही हैं इत्यादि। भगवान गोपियों के पांव के घुंघरू बांध रहे हैं, पायल, किसी के बाल उलझ गए तो सुलझा रहे हैं। प्रत्येक गोपी को सुख दे रहे हैं, आह्लादित कर रहे। रास महाराज जब भगवान रचाते हैं तो जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण हो गए। अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। वो भगवान है, उनके लिए कोई आश्चर्य नहीं है। वो भगवान अनंत गुणों के धनी परिपूर्ण है। भगवान गोपियों के संग महारास रचाते हैं, जिसमें इंद्र, नारद जी, भगवान शंकर भी आए और सबने भगवान के उस रास महारास में डुबकी लगाई। कामदेव पराजित हुए। सुखदेव भगवान ने रास की लीला को पूरा नहीं किया। रास शुरू हुआ, महारास शुरू हुआ, ये तो सुखदेव जी ने लिखा या कहा परीक्षित से, पर रास महारास पूरा हुआ ये बात सुखदेव जी ने नहीं कही। क्यों? क्योंकि भगवान का महारास
कभी पूरा नहीं होता। ये तो नित्य की लीला है, ये नित्य चल रही। आज भी निधि वन सेवा कुंज में ठाकुर जी आज भी रास रचाते। गौलोक धाम में भगवान का आज भी रास चल रहा, भक्तों के संग, गोपियों के संग। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया। गोपी का अर्थ स्त्रियों से नहीं है, वहां पुरुष भी थे शंकर जी, पर थे सब गोपी के रूप में। वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है और उस पुरुष का नाम है केवल श्री कृष्ण। बाकी वृंदावन में जितने हैं सब गोपी ही हैं, यहाँ कोई पुरुष नहीं रहता, एक ही पुरुष है केवल कृष्ण। बाकी जो भी कहें कि हम पुरुष हैं, तुम पुरुष मान रहे हो नहीं। यहाँ का प्रेम किसी पुरुष को पुरुष नहीं रहने देता। यहाँ का प्रेम तो शंकर जी को भी गोपेश्वर महादेव बना देता है। यहाँ गोपेश्वर महादेव है, गोपी बन के पूजते हैं। यहाँ कोई पुरुष नहीं है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। यहाँ कृष्ण के सिवा हम किसी को जानते ही नहीं, ऐसा भक्तों का भाव है। यहाँ सब में कृष्ण है, सब कृष्ण ही कृष्ण है, प्रत्येक कण कृष्ण है, सब कृष्ण है। इसलिए महारास पूरा हुआ ये हम नहीं कह सकते। भगवान की ये लीला नित्य चल रही। उसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया। भगवान ने रास कितने दिनों तक रचाई? आपको पता भगवान कितने दिन तक रास रचाते हैं? कितने दिन तक? वह रात इतनी बड़ी थी कि ब्रह्मा जी का एक दिन बीत गया। एक दिन मीन्स 1000 चतुर्युग, एक कल्प बीत। इतनी बड़ी एक रात थी। वो भगवान है, सर्व सामर्थ्य, सब कर सकते हैं। इसके बाद भगवान के लिए गोपियों ने युगल गीत गाया है। भगवान ने अरिष्टासुर का उद्धार किया और उसके बाद भगवान को लेने के लिए नारद जी ने कंस को उकसाया। इसके बाद केसी नाम के दैत्य को मारा तो भगवान का नाम केशव पड़ा। केसी घाट आज भी वृंदावन में यमुना के किनारे है। वहां एक राक्षस आया था भगवान से युद्ध करने, जिसे भगवान ने पराजित किया। इसके बाद भगवान ने व्योमासुर को मारा। अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए आए। सुबह के चले शाम को पहुंचे। दिन भर कहाँ थे? भगवान के ध्यान में डूब गए, मस्त हो गए। शाम को जब पहुंचे तो भगवान गाय दोह रहे थे। अक्रूर जी के मन में ये भाव था कि हम भगवान का दर्शन करें, वैसा दर्शन करें कि वो गाय दोह रहे हो। वही दर्शन मिला, जाकी रही भावना जैसी। दर्शन किया। कहा कि कंस ने बुलाया है। भगवान ने कहा माँ को ये मत कहना कि कंस ने मारने बुलाया है। और कंस को, भगवान को लेकर अक्रूर जी जब जाने लगे तब भगवान की गोपियां, अहो विधातस्तव न क्वचित दया। तुम निर्दयी हो गए हो विधाता, तुम्हें दया नहीं आती। ये अक्रूर, तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तुम तो एक नंबर के क्रूर हो। क्यों? क्योंकि तुम कृष्ण को लेकर नहीं जा रहे हो, तुम तो हमारे प्राण लेकर जा रहे हो। कृष्ण कोई कृष्ण थोड़ी है, अब तो वह गोपियों के प्राण हो गए। भगवान ने समझाया 2 दिन में आ जाऊंगा। माँ यशोदा को, गोपियों को समझाए। राधा रानी को बांसुरी देकर गए और भगवान 2 दिन का कह के चले गए।
अक्रूर जी रास्ते भर प्लानिंग समझा रहे थे कंस के लिए कि कंस को ऐसे मारना है, तो वो जरा यमुना जी में नहाने लगे, डुबकी लगाए, तो अक्रूर जी को यमुना जी के जल के भीतर श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन हुआ। उठकर देखे तो रथ पर भी बैठे, नीचे देखे तो नीचे भी। अक्रूर जी समझ गए इनकी रक्षा हम क्या करेंगे, ये तो सबके रक्षक भगवान हैं। उनका मोह भंग किया श्री अक्रूर जी का। कंस के यहाँ भगवान पहुंचे हैं जहाँ भगवान ने धोबी पर कृपा की। ये वही रामावतार का धोबी था जिसके कहने से माता सीता को जाना पड़ा। ये धोबी की चर्चा हमने कथा में कई बार आपको विस्तार से सुनाई है। आज भगवान ने कृपा की और धोबी का उद्धार किया। दर्जी पर कृपा, सुदामा नाम के माली से माला पहनी, कुब्जा पर भगवान कृपा करते। इसके बाद भगवान कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी भगवान को चंदन लगाती है। भगवान ने कुब्जा का कुरूप दूर किया। भगवान को जो चंदन अर्पित करता है, भगवान का जो श्रृंगार करता है, ईश्वर उनका भी श्रृंगार कर देते हैं। इसलिए भगवान का श्रृंगार करना चाहिए।